दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजी की बात करें तो आईपीओ ने लिस्टिंग के समय तो जबरदस्त तूफान मचाया है। लेकिन अब स्टॉक एक तरह से देखें तो सेटल होता हुआ दिखाई दे रहा है 1200 के आसपास। क्या आने वाले समय स्टॉक फिर से तेजी से आगे बढ़ते हुए 2000 की तरफ जाएगा या फिर ये 1000 से नीचे जा सकता है? तो यहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिसको डिस्कस करेंगे। और क्या वाकई में टाटा टेक्नोलॉजी आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न देने को फिर से तैयार है? क्या ये स्टॉक वाकई में बहुत बड़ी तेजी के लिए आगे संभावना बना रहा है? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे टाटा ग्रुप की एक मजबूत कंपनी है, इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा है। इसकी आगे ग्लोबल क्या प्रेजेंस है उसको भी समझेंगे और इसके क्या पॉजिटिव पहलू उसको जानेंगे, उसके क्या निगेटिव पहलू उसको भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम है। अभी देख सकते हो कि टाटा टेक्नोलॉजी का स्टॉक आज 1192 पर ओपन हुआ, यानी बिल्कुल फ्लैट शुरुआत हुई क्योंकि क्लोजिंग कल की 1192 के आसपास ही थी। इंट्राडे में 1221 का हाई बना, जो लो है वो 1190 का, यानी कुछ क्षण के लिए आपको ये रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिर ओवरऑल देखें तो बाजार की तेजी की वजह से यहाँ पर भी कुछ तेजी देखने को मिल रही है। इस समय 1202 के आसपास है जहाँ पे 0.83% की तेजी है, लगभग 1% की तेजी है। अब यहाँ पे आप इसके प्रदर्शन को देख ही सकते हो कि कंपनी ने 500 रुपये में आईपीओ दिया, ज़बरदस्त लिस्टिंग हुई और आपको पता होगा इसकी एप्लीकेशन रिकॉर्ड तोड़ थी। रिलायंस पावर और नायका के इसने रिकॉर्ड तोड़े थे और आप समझते हो कि लिस्टिंग के दिन इसने कमाल किया, 1400 का हाई बना दिया, ज़बरदस्त रिटर्न दिया लोगों को। लेकिन फिर क्लोजिंग थोड़ी नीचे की तरफ रही थी और आप देखें तो उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। तो आप देख सकते हो कि ऊपर के लेवल से फिलहाल 200 रुपये नीचे डिस्काउंट में आपको मिल रहा है जो इसकी हाई प्राइस थी। तो यहाँ पे देख दो कि जिस बिजनेस के अनिल सिंघवी की तरफ से अगर आप देखें तो स्टॉक को होल्ड करने की सलाह दी है। उनके हिसाब से फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है और इसकी फेयर वैल्यू वैसे 1100 के आसपास है। तो अभी फिलहाल उस फेयर वैल्यू से तो स्टॉक ऊपर है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी डेट फ्री है और काफ़ी अच्छा बिजनेस है। टाटा टेक एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 48,382 करोड़ के आसपास है। वैसे लिस्टिंग के समय ये 52,000 करोड़ को पार किया था और ये देख सकते हो कि टाटा एलेक्सी को इसने पीछे छोड़ा था। एक तरह से देखें तो अलग अलग कंपनियों के लिए आप सॉफ्टवेयर सेवाएं प्रदान करती है, यानी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है आप, जिसमें देख सकते हो कि पीएलएम सेवाएं प्रदान करती है। इसके अलावा देखें तो हर तरह की आप देखें तो मेंटेनेंस सर्विस भी प्रोवाइड करती है। डिज़ाइन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का कंपनी काम करती है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट है इनके पास और ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ के लिए इनके पास काफ़ी अच्छा अनुभव है। एक बार इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को देख लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट पॉजिटिव और वो है एनुअल रिवेन्यू जो 25.81% के आसपास रहा। लास्ट ईयर यह 4,501.93 करोड़ के आसपास रहा है, जो देख सकते हो कि काफ़ी शानदार प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। और रिवेन्यू ग्रोथ 21.78% के आसपास रही है लास्ट ईयर। सेकेंड पॉइंट भी पॉजिटिव और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 42% की शानदार वृद्धि देखने को मिली है, जो लास्ट ईयर 624.04 करोड़ रहा है। और इसकी प्रॉफिट ग्रोथ भी देखें तो -4.98% के आसपास है। वैसे ये पॉजिटिव पॉइंट रहा है। तीसरा पॉइंट भी पॉजिटिव और वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 140% की वृद्धि देखने को मिली है। यानी आप देखें तो लिस्टिंग के समय इसने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। अगला पॉइंट पॉजिटिव और वो है इसका डेट टू इक्विटी रेशियो। फिलहाल डेट टू इक्विटी रेशियो इस समय कंपनी का 0 है और कंपनी डेट फ्री है। अगला पॉइंट पॉजिटिव वो है आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, जो 20.87% है, मोर देन 20% है। और ये देख सकते हो कि इससे एक बात समझ में आ रही है कि कंपनी अपने कैपिटल जनरेट करके अच्छी दे सकती है, शेयर होल्डर को प्रॉफिट में ला सकती है। ये इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। एक पॉइंट और पॉजिटिव वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 50.54 है, ये हायर देन 1.5 है। इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने जो भी पेमेंट्स वगैरह है या इंटरेस्ट है वो कंफर्टेबली पे आउट कर सकती है। इसकी एबिटेडा मार्जिन अच्छी है। तो कुल मिला के सारे पॉइंट ही पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छी संभावना इसके लिए बनी है, यानी कंपनी की सेहत अंदर से मजबूत है। यहाँ पे सिर्फ जो कमजोरी है तो वो इसका देख सकते हो पी रेशियो जो थोड़ा सा ज़्यादा जरूर है। अब यहाँ पे देख सकते हो सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी का 12,000 प्लस इनके पास एक ग्लोबल वर्कफोर्स है जो इनके काम को अंजाम देती है। काफ़ी अच्छा बिजनेस है। इसके अलावा कंपनी के 19 ग्लोबल डिलीवरी सेंटर्स भी है।
कंपनी अलग अलग 3 कॉन्टिनेंट्स में काम करे, जिसमें आप देखें तो स्पेन, एशिया पैसिफिक, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में कंपनी की प्रेजेंस है। इसके अलावा अगर आप देखें तो 27 कंट्रीज़ में कंपनी का कामकाज है। यानी आप समझ सकते हो एक तरह से देखें विश्व के सभी देशों में कंपनी के पास क्लाइंट लिस्ट है और वर्ल्ड के सभी देशों में सेवा देते हैं। तो कंपनी के बिजनेस की बात करिए, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D की सेवाएं प्रदान करती है। इसके अलावा देखें तो कंपनी डिजिटल एंटरप्राइजेस सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी DES की सेवाएं देती है। हर तरह की डिजिटल सेवाएं प्रदान करती है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ के लिए। और अब कंपनी आप देखें तो एरोस्पेस में भी आगे तेजी से बढ़ती हुई दिखाई देगी और साथ में हैवी मशीनरीज के लिए भी सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कंपनी एजुकेशन ऑफरिंग यानी एजुकेशन सेक्टर में भी काफ़ी सेवा देती है। इसके अलावा प्रोडक्ट एंड वैल्यू एडेड रीसेलिंग यानी VAR, तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन है। इसके अलावा अगर आप रेवेन्यू को देखें तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। 2019 में जहाँ पे 1217 करोड़ के आसपास था, जो 2021 में कम हुआ 1050 करोड़ के आसपास है। इसके पीछे कोविड काल था, कोरोना की वजह से ये नीचे हुआ, लेकिन उसके बाद में 2022 से फिर बढ़ना शुरू हुआ। 2023 तक ये बढ़ते हुए 2112 करोड़ तक पहुंच गया और पिछले 5-6 साल में सबसे शानदार दिखने को मिलेगा 2023 में रेवेन्यू। प्रॉफिट की भी बात करें 2019 में 191 करोड़ के आसपास था, जो 2021 में गिर के 108 करोड़ के आसपास आ गया कोरोना की वजह से। लेकिन उसके बाद में फिर से प्रॉफिट बढ़ना शुरू हुआ। 2023 में ये 244 करोड़ तक पहुंच गया। वैसे 2020 में 291 करोड़ का प्रॉफिट था, तो 2020 के मुकाबले प्रॉफिट भले कम हो, लेकिन ओवरऑल पिछले 3 सालों से देखें तो प्रॉफिट तेजी से बढ़ा है और ये काफ़ी अच्छी बात है इसके लिए, यानी कंपनी की सेहत मजबूत है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्राइस तो बहुत तेज़ी से बढ़ गई। अब आप समझ सकते हो कि जो क्रेज़ था IPO का वो तो इस समय खत्म हुआ। जिस लोगों को प्रॉफिट लेना वो प्रॉफिट भी ले चुके। अब ये आगे का जो रास्ता है ऐसा है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तब तो बने रहे, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इसका विजन क्लियर है। ये आने वाले समय डेफिनेटली बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए 2000 को क्रॉस करेगा, कम समय में कर सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि एट प्रेजेंट अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो फिलहाल इस समय से आपको प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय तक स्टॉक आपको ये 1200-1100 की रेंज में दिखाई दे सकता है और हो सकता है कि ये 1000 भी हो, क्योंकि बहुत तेज़ी से इसमें एक झटके के साथ प्राइस बढ़ी है और ऐसे में इसमें आने वाले समय थोड़ा सा इसका जो कंसोलिडेशन मोड आ सकता है। लेकिन कंपनी बहुत अच्छी है, बिजनेस काफ़ी अच्छा है और आने वाले समय ये स्टॉक आपको बहुत बेहतर रिटर्न दे सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो बने रहे। वैसे यहाँ पे देखो कि कम्युनिटी सेंटीमेंट अगर देखें तो इस समय बाई की कॉल ही ज़्यादा निकल के आ रही है। 61% बाई की कॉल है और 39% सेल की कॉल है, यानी लोगों का रुझान पॉजिटिव है, खरीदने वालों की संख्या ज़्यादा है सेलर के मुकाबले। अब एक बार हम इसके पीवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 1151 का फर्स्ट यहाँ पे सपोर्ट है, ये टूटेगा तो 1109 तक स्टॉक जाएगा और गिरावट हो जाती है तो फिर 1068 का तीसरा सपोर्ट है, यानी 1000 तक जाने की संभावना है। पॉजिटिव माहौल बना तो 1234 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 1275 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँचे तो फिर 1316 तक जा सकता है, तो 1300 तक के जाने की संभावना है। तो फिलहाल आपको इसमें अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है तो थोड़ा वेट करें, इस समय एंट्री ना करें। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो इसमें बने रहे, आने वाले समय ये स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुड़ कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।